पेंट कपड़ा के धंधा करत था। हाँ। कतिक लोन ले है? 25,000। 25,000 तो फायदा होता है? हाँ होता है। कतिक होगी से अभी तक? 10 का हुआ है, अभी तक सिर्फ 3 महीना हुआ है। 3 महीना में? 3 महीना में कतिक कमा ले है? 10,000 के आसपास। 10,000 का 3 ही महीना हुआ, जनवरी से चालू ठीक थी। मैं गाँव में पूछे मैं दुकान खोली हूँ किराया लेके और वही पे चलाती हूँ। चलो बहुत अच्छा। खुद के बना तो लोन वोन नहीं ले हो कति के लिए 15,000। मुख्यमंत्री धन्यवाद, गरीबकर धन्यवाद। बनाने जरूरत है कहाँ बिकते? घर में हाँ मैडम नहीं है कोई दुकान वगैरह? मेरा नाम कृतिका कुंजाम है और मैं ग्राम टीमनार से हूँ और मेरे समूह का नाम है जय जगन्नाथ स्व सहायता समूह। किस तरीके का काम करते हैं? मैं ये केक बनाने का काम करती हूँ। अब ये मतलब घर से ही है, मैं कोई दुकान तो नहीं है। ये हमारे एरिया में क्या है, ऐसा केक वगैरह का कोई मतलब दुकान शॉप या फिर घर से भी कोई ऐसा कोई काम नहीं था, तो सोची कि मतलब ये काम यहाँ चल सकता। यहाँ से मेरे को लोन मिला है सर ये काम करने के लिए। मेरा मतलब मासिक आय 10,000 रुपए है। श्रीमती भारती मंडावी, ग्राम नांगरबेड़। किस समूह से जुड़े हुए? धन कुआरी सहायता समूह। आप लखपति दीदी हैं? जी बताइए। मैं लखपति दीदी हूँ। मैं लखपति दीदी हूँ। और ये क्या व्यवसाय करते हैं? खेती बाड़ी। कितना लिए थे लोन? 20,000। और उसके बाद महीने का कितना कमा लेते हैं आप? महीने का 4-5 हजार। ये बताइए। श्रीमती सुशीला जैन है, जी, ग्राम सेंदूर में हूँ। क्या व्यवसाय करते हैं? एक दोना पत्तल वाला मशीन खरीदे हैं 1.5 लाख का, 18 फरवरी को खरीदे हैं। बिक्री अभी 30,000 तक हो गया है। कहाँ से लोन लिया? बैंक से। तो बिहान समूह से हाँ क्या? बिहान समूह बैंक का है। और बिहान समूह के आप सक्रिय सदस्य हैं? जी। महीने का कितना कमा पाते हैं? अभी 1 माह हुआ है सर। फिर भी कोई इनकम है? 30,000 तक बिक्री। आज विकासखंड स्तरीय महिला क्लस्टर संगठन महाधिवेशन का आयोजन ग्राम पंचायत नागरबेड़ा में किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय सांसद जी और माननीय श्रीमती किरण रेड्डी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद सदस्य और मंडल अध्यक्ष सभी मुख्य अतिथि के तौर पर विराजित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जो महिलाओं की छिपी हुई प्रतिभा को आप सामने लाना और उनको स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य था। आज जो ब्लॉक स्तरीय महिला क्लस्टर जो नांगरबेड़ा में आयोजित की गई, जिसमें से हमारे कांकेर लोकसभा के सांसद श्री भोजराज नाग जी की उपस्थिति एवं किरण नरेटी जी जिला पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में जो संपन्न हुआ, जो निश्चित ही हमारे जो आज महिला समूह के माध्यम से आज जो सामने आ रही है जो महिलाएं, वो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो योजना है, जो अंतिम व्यक्ति तक जो योजना पहुंचाने का जो काम करे, जो मोदी सरकार और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार, वो महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है। आज ग्राम नांगरबेड़ा में ब्लॉक स्तरीय महिला क्लस्टर संगठन की महाधिवेशन यहाँ जो संचालित की गई है, आयोजन की गई है, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, अंतिम व्यक्ति के अंतिम छोर तक के शासन की योजनाओं को लाभ पहुंचाना, उस उद्देश्य को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी और हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी भी महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक प्रकार से जो योजनाएं संचालित की जा रही है। हमारे महिला दीदियों को लखपति दीदी बनाना और लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनाना, उनका जो सपना है महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए, यह आज कार्यक्रम यहाँ संचालित हुआ। और इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय भोजराज नाग जी भी उपस्थित हुए और जिला पंचायत सदस्य अध्यक्षा श्रीमती किरण नरेटी जी भी सहमत हुए और महिलाओं को बहुत सारे इस हमारे सरकार की योजनाओं का जानकारी उनके द्वारा दिया गया और दीदी भी इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत उत्साहित हुए। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को,
विष्णुदेव साई जी को और शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस प्रकार से कार्यक्रम संचालित करके उनके द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को स्वावलंबन बनने के लिए इस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं। नमस्कार, आप मन देखा तो कोल्हार में विजेंद्र पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ नागरबेड़ा में, जहाँ पे आप मन देख सकते हो महिला मन के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के जो है ये कार्यक्रम के माध्यम से ये जगह पे एक उदाहरण पेश करे गए है, जहाँ कांकेर लोकसभा क्षेत्र के जो है सांसद ये जगह पे मौजूद है और कार्यक्रम में जो है वो सम्मिलित हुई। और निश्चित ही ऐसी तस्वीर जब अंदरूनी क्षेत्र से निकल के आते तो आने वाले समय में जो है क्षेत्र के जो विकास की गति है उनमें मुहर लगते हैं। हम सांसद जी से समझे के प्रयास करबो। सांसद जी, मौजूदा जो सरकार है वो लगातार महिला सशक्तिकरण और निर्भरता की ओर लगातार जो है वो अंदरूनी क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो है वो अंदरूनी क्षेत्र में इस तरीके के आयोजन करती है। तो हम सांसद जी आपसे ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज दशकों बाद जो है वो माओवाद का दंश झेले क्षेत्र में आज का खुलापन देख सकते हैं। आज आपने अभी स्टॉल का निरीक्षण किया जिसमें महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर अपनी कदम जो है वो बढ़ा चुकी हैं। बिहान समूह की दीदी हो चाहे जिन भी तरीके के लाभों को बात करें वो लाभान्वित होती यहाँ की महिलाएं दिखती है। तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो माताएं बहनें गांव में रहती हैं उनको आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2047 में विकसित भारत के लिए जो स्वप्न देखा गया उसके संकल्प लेके जो काम कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं, उनके अंतर्गत बिहान के माध्यम से स्व सहायता समूह की बहनों को लेकर के उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टॉल के माध्यम से और सरकार की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है, आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, उनके खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, इस सबको देश और दुनिया में प्रचारित करने का काम किया जा रहा है। आज हमारे बस्तर जैसे क्षेत्र में लंबे दशक से माओवाद का दंश झेल रहा था, आज हमारे सरकार के दृढ़ संकल्प के चलते माओवाद समाप्त हो गया है और समाप्ति की ओर है। आने वाले समय में यहाँ के माताएं बहनें तेजी से यहाँ के विकास में सब मिल करके काम करेंगे। आज के कार्यक्रम में सब दिखाई दे रहा है। हमारे कि एक लंबे कालांतर के बाद जो है आज क्षेत्र में जो है खुलापन आया है, आप कैसा महसूस कर रही है आज यहाँ पर आकर? देखिए, स्वतंत्र रूप से आज सभी महिलाओं ने भाग लिया और हम सभी मिलकर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश के गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, साथ ही आभार व्यक्त करना चाहूंगी। पिछले बस्तर पंडुम में यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन बस्तर में हुआ था और उन्होंने निश्चित तौर पे हम सबको विश्वास दिलाया था कि आने वाले समय में स्वतंत्र रूप से सभी यहाँ पे अपने जीविकोपार्जन और अपने आत्म उत्थान के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए सभी महिलाएं काम करेंगे। और निश्चित तौर पे आज भारी संख्या में जो महिलाओं का समूह हम सबको देखने मिल रहा है, वो सब वास्तव में उस संकल्प का आउटपुट है। तो ये थी हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी जी। मैं विजेंद्र पांडे, आप मन देखते हो कोल्हार।